हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड के फंक्शंस की। इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि एटीट्यूड क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और उसका रोल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो सकता है। इस वीडियो में हम फंक्शंस की बात करने वाले हैं। तो एटीट्यूड के 4 फंक्शंस होते हैं। पहला जो फंक्शंस होता है, जो 4 मेन फंक्शंस होते हैं, तो पहला जो फंक्शंस होता है वो होता है एडेप्टिव फंक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने ट्रेड्स को आउटसाइड एनवायरनमेंट के अनुसार मॉडिफाई कर लेता है, तो वो कहलाता है एटीट्यूड का एडेप्टिव फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई सिविल सर्वेंट है, मान लीजिए कि वो एक उसकी मेंटालिटी है सोशलिस्ट मेंटालिटी है, ठीक है, लेकिन वो एक सेटअप में जाता है जहाँ पे जो उसका वर्क एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक है। तो वहाँ पे वो अपना माइंडसेट चेंज कर लेगा, अपने आप उसके अपना जो थॉट पैटर्न है उसमें ये परिवर्तन लेके आएगा कि कैपिटलिज्म जो है वो डेवलपमेंट में बेहतर तरीके से काम करता है। तो ये होता है एटीट्यूड का एडजस्टमेंट फंक्शन, ठीक है, एनवायरनमेंट के अनुसार एडजस्ट करने के लिए। फिर आता है नॉलेज फंक्शन। ठीक है, नॉलेज फंक्शन में ये होता है कि देखिए ये इसलिए यूज़ होता है कि प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए, सर्टेनिटी के लिए, मतलब हम एक पर्टिकुलर वे में, पर्टिकुलर जो हमारी थॉट पैटर्न है उसके अनुसार चीज़ों को देखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब हम अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज है तो हम उसके अनुसार प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें एक बात पता है कि एक व्यक्ति है वो रिलीजियस नेचर का है, ये बात हमारी नॉलेज में है, तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि वो चर्च जाता होगा या टेंपल जाता होगा या मॉस्क जाता होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रेडिक्ट करी है। ठीक है, तो हम अपनी जो प्रायर नॉलेज है उसके अनुसार आउटसाइड चीज़ों को देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज फंक्शन। जैसे कि ब्रिटिश हिस्टोरियन जो हमारा 1857 का रिवोल्ट हुआ था वो उसे म्यूटिनी मानते हैं, जबकि जो इंडियंस हैं वो उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानते हैं। तो सेम इवेंट है, बट दे अकॉर्डिंग टू देयर प्रायर जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रायर उनकी थॉट पैटर्न है उसके अनुसार उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन किया। ठीक है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट क्या करती है कि तो टैक्स में रिडक्शन करती है ताकि प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको बेनिफिट हो सके, तो सोशलिस्ट इसको एंटी पुअर अप्रोच मानेंगे, जबकि कैपिटलिस्ट बोलेंगे कि इससे जीडीपी इंक्रीज़ होगा। तो ये क्या है कि सेम इवेंट है, बट अकॉर्डिंग टू प्रायर थॉट पैटर्न हमने उसका इंटरप्रिटेशन किया, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में सर्टेनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, हम ज़्यादा परिवर्तन नहीं चाहते हैं, तो ये दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज फंक्शन। फिर आता है वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन। वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन होता है कि कोई मतलब एक पर्टिकुलर जो हमारी वैल्यू हैं, हमारे एक्शंस उन्हीं के अनुसार होने चाहिए, हम उन्हीं के अनुसार चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी वैल्यू जो है वो क्रिएटिविटी है, ठीक है, मेरी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू क्रिएटिविटी है। तो अब कोई अच्छी सी मूवी आ जाती है, कोई लिटरेचर है, कोई म्यूज़िक है, तो मैं नेचुरली उसकी तरफ इंक्लाइन होंगी, मुझे वो पसंद आएगा। तो वो क्योंकि वो मेरी वैल्यू से मैच कर रहा है। तो मेरी ये जो पसंद आई है, जो मेरा एटीट्यूड है, ये हमारा वैल्यू एक्सप्रेशन टूवर्ड्स, मतलब मेरा जो एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट लिटरेचर, दैट म्यूज़िक, दैट आर्ट, पीस ऑफ आर्ट, वो मेरे एटीट्यूड के वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन से आया है कि क्योंकि मेरी एक वैल्यू है क्रिएटिविटी, वो मेरी उस क्रिएटिविटी की वैल्यू को वो जो आर्ट, पीस ऑफ आर्ट है वो वो वहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो इसलिए मुझे वो पसंद है, मुझे इसलिए वो पीस ऑफ आर्ट पसंद आया। तो ये हुआ एटीट्यूड का वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईगो डिफेंस फंक्शन। ईगो डिफेंस फंक्शन होता है कि हम अपने ईगो को, हमारा जो एक साइकोलॉजिकल सेल्फ होता है जिसे हम ईगो भी बोलते हैं आम भाषा में, उस सेल्फ को बचाने के लिए, उस सेल्फ के प्रोटेक्शन के लिए हम अपने जो थॉट पैटर्न है उनमें चेंज करते हैं, हम अपने सोचने के तरीके में, चीज़ों को परसीव करने के तरीके में चेंज करते हैं, जिससे कि हमारे, और ये मतलब इससे क्या होता है, इससे हमारा ईगो की बचत, मतलब ईगो की रक्षा होती है, बचत नहीं रक्षा होती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो किसी गेम में हार गया, ठीक है, उस गेम में हारने के बाद उसने अपने ईगो को डिफेंस करने के लिए बोला कि इस गेम में चीटिंग हुई है,
ताकि उसको ये ना बोला जाए, ताकि उसको ये ना महसूस हो कि मैं हार गया, मैं कमतर हूँ, ये चीज़ महसूस ना हो, इसलिए उसने ये बोला कि इस गेम में चीटिंग हुई। तो ये हुआ ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि लाइक अगर मान लीजिए कोई आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और उस व्यक्ति ने आपको रिजेक्ट कर दिया, फिर बाद में अपने ईगो की रक्षा के लिए आप बोल दें कि लाइक कि मुझे उसमें भी कुछ कमी थी, ठीक है, वो उतना अच्छा भी नहीं है। तो ये चीज़ होती है ईगो डिफेंस फंक्शन। फिर आता है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है कि आप चीज़ों के शॉर्टकट मतलब ह्यूरिस्टिक से आपका एटीट्यूड ऐसा होता है, इस एटीट्यूड के कारण शॉर्टकट तरीके से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, वहाँ हम ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाते हैं। जैसे कि हम किसी स्कूल में कोई कंपटीशन में बच्चों को भेजना है, इंटर डिबेट कंपटीशन में, तो हमने कोई क्राइटेरिया नहीं लिया, हमने सिर्फ क्या, हमने कोई बच्चों का कंपटीशन करा के नहीं देखा, हमने ये अज्यूम कर लिया कि टॉपर्स जो होते हैं दे परफॉर्म बेटर इन डिबेट कंपटीशन। तो हमने ये होता है ह्यूरिस्टिक, और हमने सिर्फ टॉपर्स को ही भेज दिया डिबेट कंपटीशन में। तो यहाँ पर ह्यूरिस्टिक में क्या होता है कि हम शॉर्टकट मेथड से, मतलब एक पर्टिकुलर थॉट पैटर्न की वजह से ह्यूरिस्टिक में एक शॉर्टकट तरीके से किसी कंक्लूज़न पे पहुंच जाते हैं। फिर एटीट्यूड के कारण क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, ठीक है। अब जैसे कि ये तो बहुत सिंपल है, सबको भी पता है कि एटीट्यूड अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। तो ये होता है ये हमने एडिसन के बल्ब के एक्सपेरिमेंट में, या पिछले वीडियो में हमने महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल लिया था, वहाँ पर देखा था। बट जो शुरुआत के 4 बताए हैं ना, ये 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एडिशनल मैंने बताए हैं, बट ये जो 4 हैं ये मेनली ईगो के इसके एटीट्यूड के फंक्शंस बोले जाते हैं। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके 2 होते हैं, दो वे में देखा जाता है। पहला होता है यूनिडायमेंशनल वे, ये या तो सिर्फ पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव या न्यूट्रल, ऐसे एक लाइन होती है। हाईली नेगेटिव से लेकर के हाईली या तो पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा, ठीक है। इसको स्मोकिंग का एग्जांपल लेते हैं। हम स्मोकिंग के टूवर्ड्स बोलते हैं कि भाई स्मोकिंग जो है वो एक हार्मफुल हैबिट है और इसलिए मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, ठीक है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति बोलता है कि स्मोकिंग हार्मफुल नहीं है, पर मैं स्मोकिंग हार्मफुल नहीं है और मैं स्मोकिंग करता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया उसका मतलब ये हमने देख लिया कि हाईली नेगेटिव है या हाईली पॉजिटिव है, ये एक यूनिडायरेक्शनल है। लेकिन एक होता है कि 2 डायमेंशनल, वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड के मिक्सचर होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि स्मोकिंग हार्मफुल तो होती है और इसलिए मैं अपने बच्चों को या अपने से जूनियर्स को स्मोकिंग नहीं करने देता, पर मैं खुद भी स्मोकिंग करता हूँ। तो यहाँ क्या है, हमें मिक्सचर दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ये हो गया एटीट्यूड के आपके फंक्शंस और उनके स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एटीट्यूड डेवलप कैसे होता है, ठीक है, एटीट्यूड का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।